लाहौर में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कराची, कोयटा, गिलगित, मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से ट्रेनों और बसों में काफिलों की रवानगी। कराची के सिटी स्टेशन पर कारकुनों का रक्स। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर, निहाल हाशमी और दीगर रहनुमा भी काफिले में शामिल। हैदराबाद से मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह की क़यादत में स्पेशल ट्रेन कारकुनान को लेकर लाहौर रवाना हुई। सिंधी टोपी, अजरक और थरी पगड़ियां पहने कारकुनान का ढोल की थाप पर रक्स। बड़ी तादाद में खवातीन कारकुनान भी ट्रेनों में सवार। कोयटा से खुसूसी ट्रेन लीगी कारकुनान को लेकर लाहौर के लिए रवाना हो गई। पेशावर से कारकुनों को लेकर ट्रेन आज रात रवाना होगी। मुख्तलिफ स्टेशन पर लीगी झंडे और नवाज शरीफ की तस्वीर आवेज़ा। आज़ाद कश्मीर से भी काफिले लाहौर के लिए रवाना। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान से बास काफिले लाहौर पहुँच गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 4 साल बाद कल वतन वापस पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की पाकिस्तान रवानगी का वक्त फाइनल। नवाज शरीफ की परवाज दुबई के मकामी वक्त के मुताबिक टर्मिनल 2 से सुबह 9 बजे रवाना होगी। नवाज शरीफ ने दुबई में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की। नवाज शरीफ ने नमाज जुमा मकामी मस्जिद में अदा की। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज के अलावा पार्टी क़यादत से भी मुसलसल राबते में है। नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान जाने वाली लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद दुबई पहुँच गई। नवाज शरीफ कल मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसे से खिताब में आइंदा के लाहेमल का ऐलान भी करेंगे। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज का मीनार पाकिस्तान का दौरा, जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से फ़ोन पर गुफ्तगू। सऊदी अरब और दुबई में अहम मुलाकातों से मुतालिक तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। नवाज शरीफ कल मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। खामोशी का चिल्ला काट रहा था, इसलिए मंजर आम से गायब था। इस चिल्ले के दौरान बहुत कुछ सोचने का मौका मिला। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद मंजर आम पर आ गए। एक इंटरव्यू में कहा कि जब 9 मई के वाक़यात हुए तो अगले ही दिन इन वाक़यात की मजम्मत की। चेयरमैन PTI को हमेशा कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई बनती नहीं थी। उनको कहता था कि फ़ौज से बनाकर रखनी चाहिए। 2 मरतबा चेयरमैन PTI को कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकराती अमल में शामिल कर लें, मगर उन्होंने मना किया। शेख रशीद ने कहा कि सियासतदान को किसी फ़ौजी अफसर का नाम नहीं लेना चाहिए। ये मुल्क इदारों के बगैर नहीं चल सकता। सियासतदानों और इदारों को मिलकर चलना चाहिए। जब सियासतदानों और इदारों की लड़ाई होती है तो हमेशा इदारे ही जीतते हैं। इसराइल ने गजा में शहरी आबादियों, अस्पतालों और इबादत गाहों में किसी को ना बख्शा। गजा के कदीम तरीन गिरजा घर पर भी बमबारी कर दी। चर्च में पनाह लेने वाले 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 4000 से ज़्यादा हो गई। 1500 से ज़ायद बच्चे शामिल। तकरीबन 14,000 शहरी ज़ख्मी। गजा पट्टी में 30% से ज़ायद मकानात तबाह हो चुके। बेघर होने वालों की तादाद 10 लाख तक पहुँच गई। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म की हिमायत मिलने के बाद किसी भी वक्त गजा पर इसराइली फ़ौज के ज़मीनी हमले का भी इम्कान। इसराइल की शेबा फार्म से मुत्तसिल जनूबी लेबनान पर गोलाबारी। गजा में महसूर फ़लस्तीनी इमदाद के मुंतज़िर। मिस्र से गजा की रफ़ा क्रॉसिंग आज भी न खुल सकी। इमदादी ट्रक्स को गजा में दाखिले की इजाज़त न मिल सकी। गजा के अस्पतालों में बिजली नहीं, ईंधन खत्म होने पर जनरेटर भी बंद। अस्पताल अमला मोबाइल फ़ोन की टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करने पर मजबूर। खान यूनिस के अस्पताल के डॉक्टर ने अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि अस्पताल में कोई ICU बेड्स मौजूद नहीं। मजीद जानें नहीं बचाई जा सकती, जिसका मतलब है कि मजीद बच्चों, ख़वातीन को बगैर किसी तिब्बी इमदाद के मौत का सामना करना पड़ेगा। इसराइली बमबारी से वालिदैन से महरूम होने वाली बच्ची गजा के अस्पताल में मां को पुकारती रही। 8 साला फ़लस्तीनी बच्ची के वालिदैन इसराइली बमबारी में शहीद हो गए। इसराइली बमबारी से तबाह घर के मलबे से चंद माह की बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। बच्ची की दहशतज़दा आंखें मां का चेहरा तलाश करती रहीं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान राबता। सऊदी वली अहद की गजा में जंगी सूरत हाल में कमी लाने की अहमियत पर गुफ्तगू। सऊदी वली अहद ने कहा कि खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए तमाम कोशिशें की जानी चाहिए। ज़रूरी है कि फ़लस्तीनियों को उनके जायज़ हकूक़ दिए जाने को यकीनी बनाया जाए। ज़रूरी है कि फ़लस्तीनियों को उनके जायज़ हकूक़ दिए जाएँ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि गजा पट्टी में बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून का इतलाक़ होना चाहिए। 2 रियासती हल ही मसला फ़लस्तीन का बुनियादी हल है।
आप रफा क्रॉसिंग जाएं और दिल ना टूटे ये मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस रफा क्रॉसिंग ना खुलने पर मायूस। कहा गजा के 20 लाख अफराद के लिए खाना, पानी, दवा और ईंधन मौजूद नहीं और क्रॉसिंग के इस पार ट्रक्स में सारा सामान मौजूद है। जितनी जल्दी मुमकिन हो इन ट्रक्स को यहाँ से गजा भेजा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद माहिरीन ने गजा में इमदाद की रसाई न होने को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे दिया। कहा कि गजा का मुहासरा, इमदाद की रसाई ना देना, जबरी मुंतकली नाकाबिले बयान हद तक जालिमाना भी है। माहिरीन ने गजा के अस्पताल पर हमले को खतरे की घंटी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर ने UN माहिरीन के बयानात मुस्तरद कर दिए। आलमी इदारे पर मस्क शुदा होने का इल्ज़ाम लगा दिया। इसराइल हमास तनाज़े में कोई हीरो नहीं, सिर्फ मुतासरीन हैं। साबिक़ सऊदी इंटेलिजेंस चीफ का ह्यूस्टन की राइस यूनिवर्सिटी के बेकर इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी से खिताब। शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा, आम शहरियों को निशाना बनाने पर इसराइल और हमास दोनों की मजम्मत की जानी चाहिए। हमास के हमलों ने इसराइल की फाशिस्ट हुकूमत को गजा पर हमलों का जवाब दिया। फ़लस्तीनी शहरियों के मसाइब कम करने के लिए सऊदी अरब के अमन अमल को सबूताज करने की कोशिश की। इसराइल ने गजा में मुसलसल बमबारी करके निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। बच्चों, ख़वातीन और शहरियों की ज़िंदगियाँ छीन ली। दोनों की मुकम्मल मजम्मत की जानी चाहिए। दो गलत मिलकर एक सही नहीं हो सकते। गजा के लिए पाकिस्तान की इंसानी इमदाद मिस्र के एल अरीश एयरपोर्ट पहुंच गई। 81 टन इंसानी और तिब्बी इमदाद लेकर खुसूसी तैयारा मिस्र पहुंचा। मिस्र में पाकिस्तान के सफ़ीर साजिद बिलाल ने इमदादी मिस्री हिलाल अहमद सोसाइटी के सुपुर्द की। इमदादी सामान में 1000 खेमे, 4000 कंबल और 3 टन दवाएं शामिल हैं। कराची की चार फैसल पर MQM की फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती के लिए रैली। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल ने कहा कि कहीं भी जुल्म होगा, कराची इसका मुकाबला करने सबसे आगे होगा। बहुत जल्द फ़लस्तीन में जुल्म को ख़त्म करना होगा। इसराइल के जुल्म और बच्चों पर बमबारी की भरपूर मजम्मत करते हैं। रैली से खिताब करते हुए कौंसल जनरल ईरान हसन नौरियान ने कहा कि मुसलमानों का क़िबला अव्वल यहूदी साजिश और जुल्म सितम का शिकार है। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम राशिद महमूद सोमरू ने कहा कि इंसानी हकूक़ के अलमबरदार मुसलमानों पर जुल्म से मुतालिक करारदाद वीटो कर रहे हैं। मौलाना हसन जफर नकवी ने कहा कि मजलूमों के लिए ना निकले तो तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। ANP सिंध के सदर शाही सैयद ने कहा कि कराची के अवाम फ़लस्तीन के मजलूम अवाम के साथ हैं। GDA रहनुमा सरदार अब्दुर्रहीम ने कहा कि इसराइली हुकूमत ने जुल्म और सितम की तमाम हदें पार कर दी। इंसानी हकूक़ के रहनुमा अंसार बर्री ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा तमाम रास्ते खुलवाए ताकि इमदाद फ़लस्तीन पहुँच सके। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। रावलपिंडी में फ़लस्तीन यकजहती रैली में मामले खुसूसी बराए इंसानी हुकूक मिशाल मलिक की शिरकत। शुरका की इसराइल मुखालिफ नारे। हैदराबाद, सखर, मुल्तान, बहावलपुर, मानसहरा, मुजफ्फरगढ़, हाफिजाबाद, मर्दान, गिलगित समेत मुख्तलिफ शहरों में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गईं। शुरका ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ नारे लगाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा चीन मुकम्मल। मुश्तरका एलामिया जारी है। एलामे के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने बैन अल-अक़वामी ताउन के 30 बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत के लिए चीन का दौरा किया। चीनी सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली कियांग समेत दीगर अफराद से मुलाकातें की। इन मुलाकातों में चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी पर इत्तेफाक राय किया गया। आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने उरुमची की तारीखी एंगयांग ग्रैंड बाज़ार मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। चीन की सिंकियांग यूनिवर्सिटी के दौरे में तलबा से खिताब करते हुए कहा कि सिंकियांग सिर्फ तिजारती और मवासलाती राहदारी नहीं बल्कि दो अजीम कौमों को जोड़ने की वजह भी है। निगरान वज़ीर आज़म की मारूफ ताजरों से मुलाकातें। वज़ीर आज़म दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। पेशावर के इलाके चमकनी से पुलिस ने साबिक सूबाई वजीर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा कामरान बंगश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात 90 रोज़ में करवाने की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। मुल्क में एक दिन में इंतखाबात करवाने की तारीख भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 अक्टूबर को समाअत करेगा।
अदालत ने अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। गुज़श्ता समात पर अदालत ने मुज़ाकरात से मसला हल करने की हिदायत की तजवीज़ दी थी। जुडिशल कमीशन के इत्तेफाक राय से जस्टिस इरफान सादत को बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनात करने की सिफारिश। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस इरफान सादत का नाम हतमी तौर पर मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री को भिजवा दिया गया। जस्टिस इरफान सादत खान इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल कमेटी का इजलास। कमेटी का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की फहरिस्त देने का हुक्म। रजिस्ट्रार को आईनी तशरीह के मुकदमात की फहरिस्त भी पेश करने का हुक्म। आईनी मुकदमात पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिए जाएंगे। निगरान हुकूमत कोई नया तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं करेगी, सिर्फ रवा मनसूबों के ही फंड जारी करेगी। हुकूमती अखराजात में कमी की IMF की शर्त पर वफाक की मनसूबाबंदी। तरक्याती मनसूबों और सब्सिडीज़ में सूबों से हिस्सा लेने के लिए कानून पर काम जारी। वफाकी हुकूमत नवंबर में IMF से मुज़ाकरात से पहले अखराजात में नुमाया कमी चाहती है। IMF के जायज़ा मिशन ने अगर सिफारिश की तो ही पाकिस्तान को मज़ीद $70 करोड़ मिलेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से श्रीलंका की फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल लियांज की मुलाकात। पेशावराना दिलचस्पी के उमूर दो तरफा दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। श्रीलंकन आर्मी चीफ ने पाक फौज की पेशावराना महारत की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि श्रीलंका के पाकिस्तान और उसकी मुसल्लह अफवाज के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का हालांकि मरवत के इलाके में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन 4 दहशतगर्द मारे गए। एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों के कब्जे से असला और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मुर्तज़ा वहाब इब्राहिम हैदरी टाउन की यूनियन काउंसिल से बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। मुर्तज़ा वहाब के चेयरमैन यूनियन काउंसिल मुंतखब होने का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत बराह रास्त मेयर बनने पर उम्मीदवार को 6 माह में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ना पड़ता है। चेयरमैन जिला काउंसिल बनने की सूरत में भी उम्मीदवार को 6 माह में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। PTI वालों को करीब से देखा है, वो वादे पूरे करने वाले नहीं। सोचा कि कब तक झूठे वादे करने वालों का साथ देंगे। ऐसी सियासत पर लानत जिसमें आवाम की खिदमत ना हो। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सदर परवेज़ खटक का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा PTI में बड़े लोग पार्टी पर खर्चा करके फिर लूट मार करते थे। चेयरमैन PTI ने BRT की मुखालफत की थी। सेहत कार्ड चेयरमैन PTI का विजन नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट के सरकारी महकमों के स्टाफ को फौरी साइकिलें इस्तेमाल करने की हिदायत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फौरी बंद करने का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम के केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि धुआं फैलाने वाली सनतों को पहले जुर्माने करें, फिर भी अमल न करें तो गिरा दें। DC लाहौर सिर्फ ऑफिस में बैठी रहती हैं, कुछ नहीं करती। वक्त आ गया है कि DC और थानों में बैठे लोग बाहर निकलें। अदालत का रेलवे गोल्फ क्लब के एडमिनिस्ट्रेटर को तब्दील न करने पर इजहार बरहमी। DG माहौलियात को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल की मेडिकल इमरजेंसी के ग्राउंड फ्लोर में 48 घंटे के अंदर 36 बेड्स का इजाफा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए अस्पताल का अचानक दौरा। मेडिकल इमरजेंसी फर्स्ट फ्लोर पर नए बच्चा वार्ड और ज़ेर तामीर इमरजेंसी का मुआयना किया। ज़ेर इलाज बच्चों की आयादत की। माओं से अस्पताल में सहूलियात का पूछा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नए बच्चा वार्ड में एक बेड पर 3 बच्चों की मौजूदगी पर इजहार नाराज़गी। ज़ेर तामीर इमरजेंसी में जारी तामीराती कामों का जायज़ा लिया। तामीराती सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने मौलाना ताहिर अशरफी को नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर कर दिया। ताहिर अशरफी मिडिल ईस्ट और इस्लामी ममालिक के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के खुसूसी नुमाइंदे होंगे। नोटिफिकेशन जारी। ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस चीफ माइक बर्जीस की प्रदीप सिंह नजार के कत्ल में रॉ के मुलव्विस होने की तस्दीक। अमरीकी TV इंटरव्यू में कहा कि कनाडा की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। किसी भी मुल्क के शहरी का दूसरे मुल्क के हाथों कत्ल संगीन इकदाम है।
ऑस्ट्रेलिया में मौजूद सिख शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। हाल ही में फाइव आइज़ के नुमाइंदगान की कैलिफोर्निया में मुलाकात में भी माइक बर्जेस ने कैनेडियन मौक़िफ़ की तायीद की। कनाडा का भारत से अपने 62 में से 41 सफारतकार वापस बुलाने का ऐलान। भारत में मौजूद अपने कुछ काउंसिल खानों में ज़ाती हैसियत में काम मुअत्तल कर दिया। कनाडा की वज़ीर ख़ारिजा मेलानिया जोली का कहना है कि भारत ने कैनेडियन सफारतकारों के ना जाने की सूरत में यकतरफा तौर पर जुमे तक उनकी सरकारी हैसियत को मनसूख करने की धमकी दी थी। भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त कशीदा हो गए थे जब कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम भारत पर आयद किया गया था। जियो न्यूज़ की गजा जंग से जुड़े दूसरे अहम तरीन महाज जनूबी लबनान से कवरेज जारी। इसराइली फ़ौज की गजा पर चढ़ाई से पहले जियो न्यूज़ की टीम को इसराइली सरहद के करीबी इलाकों से दूर जाने की हिदायत कर दी गई। टीम जियो न्यूज़ के तारक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लबनान सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइल में जारी झड़पों और ताज़ा सूरत हाल से आपको लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं।